नमस्कार दोस्तों। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शाह दोनों संसद आए, सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। क्या हुआ देखिए। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। इसके बाद वंदे मातरम हुआ और वंदे मातरम के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फौरन ऐलान कर दिया, सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अरे ये क्या हुआ? आज तो अमित शाह को बोलना था, उन्होंने ऐलान किया था कि आज वो बोलेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन बिना उनके बोले संसद स्थगित हो गई। भाई ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना विपक्ष पर हमला, ना पलटवार, सीधा संसद स्थगित। अरे भाई, गृह मंत्री अमित शाह ने ही तो बुधवार को विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है तब से मैं संसद आता हूं, मेरे चेंबर में बैठा हूं। संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, तो कोई जाकर क्या करे। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा, सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बिना बोले, बिना जवाब दिए, बिना कुछ सुने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से चले गए। इस बार मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र में ना तो प्रधानमंत्री बोले, ना ही गृह मंत्री। बोलना तो छोड़ दीजिए दोस्तों, वो संसद में आए तक नहीं। राहुल गांधी लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि इन लोगों में संसद आकर देश को जवाब देने का साहस नहीं है। For 15 days, neither of them has had the courage, and I'm saying courage and stressing courage, neither of them has had the courage to come to the House. Neither of them has had the guts to own up to what they have done. मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्ष की कुछ मांगे जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस पर गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। चढ़ावा चोरी और एथेनॉल पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई मांग नहीं मानी। क्या प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार पर विपक्ष का प्रेशर था? क्या सरकार में बैठे लोगों के अंदर विपक्ष के आरोपों पर बोलने की हिम्मत नहीं थी? इस सत्र में संसद जब चली तो उसमें हंगामा ही हुआ। जब विपक्ष ने कहा कि छात्रों पर गोली गृह मंत्री के आदेश पर चली, तो फौरन सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह आए और उन्होंने कहा कि भाई, कोई भी मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है। चलिए मान लिया, लेकिन विपक्ष यही मांग तो कर रहा था कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दे दें, पूरी बात बताएं कि लाठी किसके आदेश पर चली, गोली किसके आदेश पर चली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? इस बार के मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार थी। 20 जुलाई वो तारीख है जब मॉनसून सत्र का पहला दिन था और उसी दिन कॉकरोचेस यानी जेनजीज ने जंतर मंतर से संसद तक का पैदल मार्च निकाला था। उस पैदल मार्च में लाठियां चली, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई, पैलेट गन से छात्र घायल भी हुए। 22 जुलाई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, जहां से पुलिस राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घसीटते हुए डिटेन कर ली। हंगामा बढ़ चुका था। 23 जुलाई को पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। खूब जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। सीजेपी और विपक्ष दोनों का प्रदर्शन लगातार जारी था और इधर 12 साल में पहली बार सरकार प्रेशर में आती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, मगर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा था कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें कि भाई, लाठी और गोली आखिर किसके आदेश पर चली। 31 जुलाई को सांसद पप्पू यादव ने साधु के गेटअप में संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि विपक्ष चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा की मांग लगातार कर रहा था। विपक्ष एक दिन भी नहीं बैठा, हर रोज प्रदर्शन कर रहा था और हर दिन एक ही मांग पे अड़ा था कि गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। इन दिनों में किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच 3 बार बात हुई, लेकिन ये गतिरोध बना रहा। आखिर में संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। आज की तस्वीरों को देखकर आपको ये महसूस तो हो गया होगा कि प्रेशर कहाँ है और किस पर है, लेकिन ये दबाव किसका है? विपक्ष के प्रदर्शन का है, राहुल गांधी के आक्रामक हमलों का है, जेनजी का है, कॉकरोचेस का है या जेन अल्फा का है? क्योंकि सरकार को इन सब ने घेर रखा है। मॉनसून सत्र के बीच ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके सरकार पर और प्रेशर बढ़ा दिया। सरकार ये समझ चुकी है कि जेनजी में नाराजगी है, इसीलिए संसद न आने वाले प्रधानमंत्री रील पर रील बना रहे हैं, जिससे जेनजी
कनेक्ट हो पाए। और मोहन भागवत भी जेनजी से संवाद करके उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह सदन में नहीं आए, जेनजी के मुद्दों पर नहीं बोले, यहां तक वो अपने उन बिलों को पेश करने भी संसद नहीं आए जो बिल उनके नाम से लाए गए थे। खड़गे ने भी इस मुद्दे पर उनको खूब घेरा। सुनिए। देखिए साहब, मैं ये सब हम जानते हैं और मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उसको, बुलाइए सदन में बुलाइए। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि गुब्बारा फूट चुका है। गृह मंत्री सदन में आकर विपक्ष और देश की जनता का सामना नहीं कर सकते। 70 सालों का हिसाब मांगने वाले लोग एक सवाल से बचने के लिए संसद से गायब हो गए। सरकार अभी धर्मेंद्र प्रधान के मसले से निकली थी कि शाह का संसद में बोलने ना आना बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने खूब घेरा तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल खड़गे हल्द्वानी गए थे। वहां जिस जगह उन्होंने रैली की थी वहां आरोप है कि उनके जाने के बाद बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण हवन करवाया। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. 84 साल के खड़गे राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो दलित है। सिर्फ इसीलिए उस जगह का शुद्धिकरण कराया गया। अमृतकाल में किस किस तरह से दलित समाज के लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है वो आपने खड़गे से सुना। ये बात तो हो गई विपक्ष की। इसी बीच अभिजीत दीपके ने यह ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्दी शुरू होगा। 15 अगस्त से सीजेपी फिर सड़क पर उतर सकती है। कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। 2027 बहुत अहम है दोस्तों। 5 राज्यों में चुनाव होना है। सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जेनजी ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़े मुद्दों को लेकर जस्टिस मोर्चा का ऐलान हुआ। इस संगठन में भी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, खाली सरकारी पदों को भरने, भर्तियों को पूरा करने और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर अपनी 10 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। इस संगठन ने सरकारी भर्तियों, बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और समान अवसर जैसे मुद्दों को लेकर के युवाओं के बीच जाने की तैयारी कर ली है। दरअसल 2029 में जेनजी इस देश में सबसे बड़ा वोटर ग्रुप होगा, करीब 25% के आसपास, और यही बीजेपी का असली डर है। बीजेपी जेनजी को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो दूसरी तरफ जेन अल्फा ने गदर काट रखी है दोस्तों। नासिक, जबलपुर, हमीरपुर, विदिशा, बालोतरा, जयपुर, देहरादून, फतेहपुर, देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में जेन अल्फा सड़क पर है। कहीं स्कूल की टूटी छत की समस्या है, कहीं खराब सड़क, कहीं स्कूल बस। इन सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं और ये उनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या कुछ हुआ था वो सबने अपनी आंखों से देखा। ग्राउंड की एक एक तस्वीर आप तक मैंने पहुंचाई थी। जेनजी के बाद अब जेन अल्फा इस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है।
जेनजी के बाद जेन अल्फा ने भी भाजपा को फंसा दिया है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां जेनजी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जानते हैं दोस्तों, अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि लोगों को जवाब चाहिए। अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। ये जो जनरेशन है ना दोस्तों, जिसे जनरेशन जेड या जेनजी कहते हैं, इसे अब जवाब चाहिए, बिल्कुल सीधा सटीक जवाब, बहानेबाजी नहीं चाहिए। अगर इसे सीधे जवाब नहीं दिए जाएंगे, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो इसे कोई मतलब नहीं आपकी आंकड़ेबाजी से, आपकी जाति वाली पॉलिटिक्स से, हिंदू मुसलमान से, आपके दांव पेचों से। यही वजह है कि जेन जी को समझने की कोशिश आजकल हर कोई कर रहा है। कोई रील बना रहा है, कोई रैली छोड़ कॉन्सर्ट शो करके बात कर रहा है, कोई युवाओं के साथ रैली करने की तैयारी में है। देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस पर अपनी राय कमेंट पे बताइएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।